सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, आगे मज़ीद उसको हल नहीं करूँगा, ठीक है। ये सेम वो है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देख लेते हैं ना तो आप इसको इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें उसने कहा हुआ है कि अ मैन स्पेंड्स 96% ऑफ हिज सेविंग्स एंड सेव्स 525, व्हाट इज़ हिज इनकम, ठीक है। अ मैन स्पेंड्स 96%, ठीक है। सेम वही फार्मूला है ये वाला, ठीक है। इसमें परसेंटेज तो है हमारे पास 96%, ठीक है। 96%, 96%, ठीक है। ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये मेरे पास बी भी नहीं है सी भी नहीं है, तो मैंने इन दोनों को मैंने एक्स ज्यूम कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है कि सेव्स, ठीक है, वो कहता है कि सेव्स 525, ठीक है। यानी कि 525 जो है वो भी उसकी इनकम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसमें मैंने 525 जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 525, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन मेरे पास बनी है वैसे ही यहाँ पे ये इक्वेशन मेरे पास एक बनी थी, ठीक है। 350 प्लस, ठीक है, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये मैंने जिस तरह से इसको सॉल्व किया था ऑलमोस्ट ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होनी है। इसको मैं मज़ीद हल नहीं करूँगा, ठीक है, बल्कि मैं अब मेरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ूँगा। आप अगर आपको ये समझ ना आए ये क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका दोबारा ट्यूटोरियल बना दूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 सही से देख लें तो आपको ज़रूरत भी है इसको दोबारा देखने की, ठीक है। सो बेसिक सी वर्किंग मैंने कर ली है कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ता हूँ कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, ठीक है। एक ए है और एक बी है, वो इन पार्टनरशिप है, ठीक है। ए गेट्स अ डबल प्रॉफिट एज बी प्रॉफिट, ए गेट्स अ डबल प्रॉफिट एज बी प्रॉफिट, यानी कि जो ए है वो डबल प्रॉफिट हासिल करेगा ए की निस्बत, ठीक है। वो कहता है इफ़ ए गेट्स 4600, अगर ए जो है वो 4600 प्रॉफिट लेता है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है। तो बी का क्या प्रॉफिट होगा, यानी कि ए का जो प्रॉफिट है वो डबल प्रॉफिट है, यानी कि बी का जो प्रॉफिट होगा वो इसका जो हाफ होगा, ठीक है, वो बी का प्रॉफिट होगा। तो इसको अगर मैं 4600 को 2 पे तकसीम करता हूँ, ठीक है, 4600 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो ये 2300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 2300, ठीक हो गया है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या है, तो 4600 जमा 2300 ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 2300 जमा 4600 ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। और वो पूछता है कि इसकी रेशो क्या है, तो रेशो यही है कि जो ए है उसको उसको उसका डबल प्रॉफिट है और जो बी है उसका सिंगल प्रॉफिट है, यानी कि जो रेशो आ जाएगी, ठीक है, रेशो इनकी आ जाएगी रेशो इनकी आ जाएगी 2:1, ठीक है, 2:1 की आ जाएगी। तो यही इनका आंसर है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। प्रॉफिट का भी बता दिया, टोटल प्रॉफिट भी बता दिया, और प्रॉफिट की जो रेशो आ रही है वो रेशो भी मैंने आपको जो है ना वो ब्रीफली बता दी हुई है। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है 8वां, उसकी बेसिक ये वर्किंग मैंने निकाल ली हुई है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अ फर्म इंक्रीज हिज एसेट बाय 25%, एक फर्म है जिसने अपने एसेट जो है ना वो 25% इंक्रीज़ किए हैं। 25% इंक्रीज़ होने से उसकी जो वैल्यू है वो होगी 5,45,760, ठीक है।
5,47,45,760, ठीक है, ये 25% बढ़ाने के बाद हुई है। तो वो कहता है कि प्रीवियस ईयर एसेट की क्या वैल्यू थी। अगर मैं इसका 25% लेके इसमें से माइनस कर देता हूँ ना, तो ये पिछले साल की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें से 25% ही हमने बढ़ाया, तो 25% इसका निकाल के अगर लेस कर दूंगा ना, तो ये प्रीवियस ईयर एसेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये किस तरह से करना है? इसी तरह से करना है कि मैंने यहाँ पे किया चवन 57,60, ठीक है, इसका मैंने लेना 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये आ गया 1,36,440, ठीक है, ये 25% आ गया है। ठीक, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा ना, ठीक है, ये 25% आ गया, 25%, ठीक है। अब मैं अगर टोटल एसेट में से 25% की जो अमाउंट है अगर उसको माइनस करता हूँ ना, तो ये आ जाएगी तो ये आ जाएगी 4,09,320, ठीक है, और यही आपका आंसर है। फाइल मेरी बंद हो गई है, और इसके साथ ही जो है ना वो हमारी एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो है वो इंशाल्लाह आगे 1.4 है, ठीक है, 1.4 के साथ मैं इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अगर इसमें कोई इशू हो तो जो मैंने आपको पेज